हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग, मैं स्वागत करता हूं नेट सेट कॉर्नर यूट्यूब चैनल पे। आज का जो पार्ट है दोस्तों, पार्ट नंबर 3 है। ये मॉडल थ्योरीज सेक्शन से, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पिछले पार्ट में, ठीक है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी हम लोग डिस्कस किए थे। टोटल 2 पार्ट था। लेकिन दोस्तों आज जो है पार्ट 3 है और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें से एक थ्योरी पढ़ेंगे अल्फ्रेड वेबर का, और रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये तीनों सेक्शन है दोस्तों। देखिए 3 सेक्शन से बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारा मॉडल है यहाँ पर, थ्योरीज है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है थ्योरीज में, इम्पोर्टेंट जो है टर्म, ठीक है, टर्म्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बहुत ज़्यादा अपडेट देता हूँ, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम चैनल में। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी अपडेट जो है मिस ना हो, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट जो मॉडल है वो है वॉन थुनेन की मॉडल लैंड यूज प्लानिंग, जिसे हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड यूज से इस नाम पे भी जानते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड यूज। और इसके अलावा लोकेशन थ्योरी से भी, नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने ये प्रोपाउंड किया था, पब्लिश किया था ये थ्योरी 1826, 1826, ठीक है। याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए। और इनका जो थ्योरी का जो है दोस्तों, बहुत सारा एजम्पशन था, वो सब हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मेन मुद्दा जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम के रिलेटेड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कंसेप्ट है, यहाँ पर हम लोग वही देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वॉन थुनेन इस थ्योरी में, एग्रीकल्चरल लैंड यूज प्लानिंग थ्योरी में, इन्होंने 6 कॉन्सेंट्रिक जोनल रिंग्स के बारे में बताया था, ठीक है। आप याद रखिए कितना, 6 जोन्स के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं, ओके। तो मिडिल में क्या आता है, ठीक है, फर्स्ट जो सर्कल होता है उसमें सेंट्रल सिटी होता है। देन इसके बाद जो देखिए जोन शुरू होता है, ठीक है। सेंट्रल जो सिटी है उसको सराउंडिंग करके जोन शुरू होता है, देखिए जोन 1। जोन 1 में कौन सा, देखिए क्या होता है, मार्केट गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन, ओके। मार्केट गार्डनिंग में क्या आएगा दोस्तों, सपोज कीजिए टमाटर आ गया, ठीक है। फिर और भी जैसे फ्लावर, ट्रक, जैसे हम लोग अमेरिका में, जिसे हम लोग जानते हैं ट्रक फार्मिंग नाम से, ठीक है। मार्केट गार्डनिंग, फ्लावर वगैरह, यह सब जो है यहाँ पर ज़्यादा जो है कल्टीवेशन होता है। देन इसके बाद मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। देन जोन 2 में देखिए दोस्तों, जोन 2 जो है यहाँ पर ये वाला, दिस पोर्शन, ठीक है, ये वाला। तो जोन 2 में देखिए फायरवुड एंड लंबर प्रोडक्शन, यहाँ पर वुड प्रोडक्शन होता है, ठीक है, लकड़ियों का, ठीक है। देन जोन 3 पे आता है क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो। जोन 4 पे देखिए क्रॉप फार्मिंग, फैलो एंड पास्चर। से याद रखिए दोस्तों, पूरा 6 कॉपी में लिख लीजिए फटाफट। देन जोन 5 देखिए 3 फील्ड सिस्टम एंड जोन 6 लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है। टोटल 6 जोन्स हो गया, ओके। याद रखिए, कॉपी में लिख लीजिए, और डायग्राम अगर हो सके तो डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिएगा, डायग्राम से ज़्यादा याद रहता है। दोस्तों इस लेक्चर का जो है आपको PDF फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बहुत सारा मॉक टेस्ट का लिंक भी दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट दोस्तों, ये वीडियो जैसे ही आपका एंड होगा, टोटल पूरा देखेंगे एंड तक, इसके बाद आप लोग जरूर मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ऐड करके रखे हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है, मिस मत कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, जो मॉडल है, ठीक है, देखते हैं कौन सा है। वो व्हिटेल्सी का है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चरल रीजन, ठीक है। वर्ल्ड एग्रीकल्चरल रीजन इन्होंने 1936 में दिया था। और इस थ्योरी से दोस्तों, इस मॉडल से एग्रीकल्चरल जो इन्होंने 13 टाइप्स दिया था, ठीक है,
इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आया है इस थ्योरी से कि कितने टाइप, बेसिकली ये पूछा जाता है कितने टाइप में, कितने काइंड में इन्होंने दिया था एग्रीकल्चरल जोन्स, सॉरी एग्रीकल्चरल सिस्टम्स, रीजन दिया था कितना, ठीक है, कितना रीजन दिया था, बेसिकली यही पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो इन्होंने एग्रीकल्चरल रीजन्स दिया था, इन्होंने 13 टाइप, ठीक है, दिया था, ठीक है। तो देखिए टाइप यहाँ पर देखिए कितना है, 1 से लेके यहाँ पर 13 तक है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कौन सा है। फर्स्ट में इन्होंने दिया है नोमैडिक हर्डिंग, देन लाइव स्टॉक रेंचिंग, शिफ्ट कल्टीवेशन, देन rudimentary tillage, then 5 intensive subsistence tillage with paddy dominance, then intensive subsistence tillage without paddy dominance, commercial plantation, then इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आता है वो है 8 मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, 9 कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, 10 कॉमर्शियल लाइव स्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग, subsistence crop and livestock farming, commercial dairy farming and specialized horticulture। तो ये 13 टाइप्स याद रखिएगा। बेसिकली यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि कितना कौन सी ईयर में इन्होंने दिए हैं ये क्लासिफिकेशन और कितने टाइप में दिए हैं, ठीक है। 13 टाइप याद रखिए, 13। देन दोस्तों इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आपका एरियाज है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से जहाँ से क्वेश्चंस बनता है, वो है क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड, ठीक है। इसमें दोस्तों टोटल बहुत सारा स्कॉलर्स इन्होंने दिया था क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड। बेसिकली यहाँ पर 4 मेथड देखिए, वेबर की मेथड, रफ्यूल मेथड और डोइज मेथड एंड कोपेक्स मेथड, इसमें से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली 4 मेथड से, ओके। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं लगातार, इसको हम लोग पूरा देखेंगे। और दोस्तों ये यहाँ से क्वेश्चन एक तरीके से और भी बनता है कि आपको दे देगा ये चारों लिस्ट, ठीक है, दे के बोलेगा आपको कि क्रोनोलॉजिकली आप अरेंज कीजिए, ठीक है, सीक्वेंशियली अरेंज करना पड़ता है, ठीक है, कब कौन सा जो है मेथड पहले आया था, ठीक है, इसके बाद कौन सा आया था। तो यहाँ पर देखिए ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकली दिया गया है। फर्स्ट जो क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड आया था वो है वेबर्स मेथड। इन्होंने फर्स्ट टाइम ये क्रॉप कॉम्बिनेशन मेथड की टेक्निक दिया था 1954 में, ठीक है। इसके बाद देखिए रफ्यूलर की मेथड आता है 1956, देन आता है डोइज मेथड 1959 एंड कोपेक्स मेथड 1964। तो ये तो हो गया क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आता है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला से अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीओक्यूज देखेंगे तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, कि मेथड फॉर्मूला देखिए, ये फार्मूला दे दिया है कि आपको दे देगा, फिर इसके बाद बोला जाएगा, पूछा जाएगा कि ये थ्योरी, ये मॉडल, ये फार्मूला, ठीक है, क्रॉप कॉम्बिनेशन के ये जो फार्मूला है किसने दिया था, ठीक है। इस तरीके भी क्वेश्चंस बना है पीओक्यूज, अगर देखेंगे तो ये भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो सिंबल है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है, समेशन d²/n, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। देन डी पे देखिए, डी क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल क्रॉप परसेंटेज इन द स्टडी रीजन एंड द परसेंटेज इन द थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देन एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो वेबर्स मेथड का बहुत ही सिंपल मेथड है ये, तो समेशन d², ठीक है, बाई n, याद रखिएगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। देन इसके बाद दोस्तों रफ्यूलर की देखिए मेथड देख लीजिए क्रॉप कॉम्बिनेशन का, देखिए यहाँ पर ये जो सिंबल है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का। देन रूट ओवर क्या दिया गया है, समेशन d² p माइनस समेशन d²/n, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें क्या है, ये तो हो गया आपका डेविएशन, ठीक है। और dp क्या है, dp इज द पॉजिटिव डिफरेंस फ्रॉम मीडियन वैल्यू, dn क्या है, नेगेटिव डिफरेंस फ्रॉम मीडियन वैल्यू, और n जो है ये है आपका नंबर ऑफ क्रॉप्स, ओके। ये भी याद रखेगा, ठीक है। ये हो गया रफ्यूलर्स के मेथड। देन यहाँ पर डोइज और कोपेक्स का मेथड नहीं दिया गया है, बेसिकली ये ही दोनों इंपॉर्टेंट मेथड आता है एग्जाम में, ठीक है। ये आप दोनों कॉपी में लिख लीजिएगा। देन दोस्तों इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में वो है इकोनॉमिक रेंट कंसेप्ट। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर भी आता है, ठीक है।
दोस्तों ये कंसेप्ट दिया था रिकार्डो ने। और दोस्तों जितने भी मॉडल है, सपोज कीजिए कि वॉन थुनेन मॉडल है, ठीक है, वॉन थुनेन मॉडल हो गया, क्रिस्टोलर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी हो गया, ठीक है, ये जितने भी थ्योरीज है दोस्तों सब ज़्यादातर, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रेंट के ऊपर ही बना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट देखिए किसने दिया था, रिकार्डो ने। ओके, ये याद रखिएगा, ये भी कंसेप्ट बहुत बार पीओक्यूज जरूर देखें, ठीक है आप लोग। तो पीओक्यूज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देखिए, ठीक है, बहुत सारा पीओक्यूज दिया गया है, तो आप लोग देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस। और ये कंसेप्ट देखिए इकोनॉमिक रेट, बार बार कहता हूँ, आप लोग याद रखिए, ये रिकार्डो का है, ठीक है। देन ये कंसेप्ट अभी आपने पढ़ा कि क्रॉप कॉम्बिनेशन एनालिसिस की मेथड किसका था, ये जेसी वेबर का, ठीक है, 1954 में दिया था इन्होंने। देन जो आपका सेक्शन है वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, या आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हो गया, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और इसे कह सकते हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। ये बेसिकली इंडस्ट्री की ऊपर ही बेसिस करके बना है, ठीक है, ये जो थ्योरी है इंडस्ट्रियल थ्योरी है, ठीक है। तो देखते हैं, आपने क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन में वेबर की नाम देखा, और ये है अल्फ्रेड वेबर, दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग जो है अलग स्कॉलर है, डिफरेंट स्कॉलर है। और एक स्कॉलर जो है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन दिया था, और एक किस में दिया था, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में, ठीक है, दोनों अलग स्कॉलर है, देखो दोनों का नाम एक जैसा है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी बाय अल्फ्रेड वेबर 1909, ईयर भी याद रखिए, 1909 में दिया था इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। और इनका जो थ्योरी था, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है लीस्ट कॉस्ट लोकेशन, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट लोकेशन नाम से भी जाना जाता है वेबर की थ्योरी, ठीक है। देखिए इनका बुक देखिए, एक है दोस्तों थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, इनका एक बुक है थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। बेस्ड ऑन, इनका थ्योरी जो है बेस्ड हुआ है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट लोकेशन, ठीक है, इसके ऊपर बेसिस करके बना है, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट लोकेशन, ठीक है। देन इनका थ्योरी में बहुत सारा टर्म मिलता है, जैसे यूबिक्विटस रॉ मटेरियल क्या है, फिक्स्ड रॉ मटेरियल क्या है, प्योर रॉ मटेरियल क्या है, ये सब जो है आपका टर्म मिलेगा आपको, ठीक है। तो यूबिक्विटस क्या है, यूबिक्विटस रॉ मटेरियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में मिलेगा, ठीक है, हर एक जगह में, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही जगह में मिलेगा, ठीक है, फिक्स्ड रॉ मटेरियल नहीं है। फिक्स्ड रॉ मटेरियल सपोज कीजिए कि आपको गोल्ड यानी डायमंड या गोल्ड या कोयला कुछ भी कह सकते हैं, टी वगैरह, ठीक है, पर्टिकुलर एक रीजन में मिलेगा। जैसे हिली रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन में इंडिया की, यहाँ पर टी बनता है, टी अच्छा खासा बनता है। साउथ इंडिया में आपको कॉफ़ी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो फिक्स रॉ मटेरियल होता है तो उसका नाम जाता है फिक्स रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। और प्योर कौन सा वाला है, जिसमें कोई भी वेट का, ठीक है, रॉ मटेरियल वेट ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पर लिख देता हूँ, वेट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, इसको प्रोसेसिंग करके जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पर वेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दोनों का जो वेट रहेगा सेम रहेगा, उसको बोला जाता है प्योर रॉ मटेरियल, ओके। तो दोनों देखिए दोस्तों, ये तीन चीज जो है यहाँ पर इस थ्योरी में पढ़ने को मिलता है आपको, ठीक है, यूबिक्विटस, देन फिक्स्ड रॉ मटेरियल, देन प्योर रॉ मटेरियल, ठीक है। आप लोग थ्योरी एक बार पढ़िए, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। इसके बाद दोस्तों और तीन इंपॉर्टेंट टर्म मिलता है इस थ्योरी में, देखिए, आइसोटीम, आइसोडेपेन एंड मटेरियल इंडेक्स। मटेरियल इंडेक्स, आइसोडेपेन ज़्यादातर क्वेश्चन में पीओक्यूज में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, आइसोटीम क्या है, द लाइन कनेक्टिंग टू द इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स और द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल टू द मार्केट। यहाँ पर देखिए लाइन कनेक्टिंग टू द इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट याद रखिए ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आइसोडेपेन, दोनों में एक ही जैसा मिलेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए, द लाइन कनेक्टिंग विथ इक्वल टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फाइनल प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड आइसोडेपेन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए टोटल टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर टोटल, ठीक है, टोटल यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ, ठीक है, लिखा है सिर्फ, देखिए, इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल।
लेकिन यहाँ पर इक्वल टोटल है, ठीक है। आप जरूर एक बार रीडिंग कीजिए टेक्स्ट बुक, ठीक है, आपको पता चल जाएगा सब कुछ। देन इसके बाद जो आपका टर्म है वो है मटेरियल इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेबर की जो थ्योरी है लीस्ट कॉस्ट लोकेशन, उसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टर्म, सॉरी ये क्वेश्चन तो नहीं है, ये टर्म है। तो मटेरियल इंडेक्स क्या है? मटेरियल इंडेक्स वो इंडेक्स है, देखिए मटेरियल इंडेक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लोकल मटेरियल इनपुट एंड वेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर बोला गया है कि वेट ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल आपका जो रिसोर्सेज हैं वो, ठीक है। तो ये इसका जो इंडेक्स बनेगा उसको बोला जाता है मटेरियल इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस थ्योरी की, इस मॉडल के ऊपर बेसिस करके आपका इंडस्ट्री भी लोकेट होता है, कहाँ पर इंडस्ट्री बनना चाहिए, ठीक है। इस मॉडल की, इस टर्म के ऊपर बेसिस करता है। देखिए इफ़ EMI यानी मटेरियल इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, जब ज़्यादा होता है 1 से, तब जो देखिए देन द फर्म इज मटेरियल ओरिएंटेड। अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 आता है आपका EMI इंडेक्स, तब जो है जो इंडस्ट्री लोकेट करेगा वो है रॉ मटेरियल की पास में होगा, ठीक है। यहाँ पर इंडस्ट्री बनेगा, ठीक है, रॉ मटेरियल के पास। और यहाँ पर देखिए इफ़ EMI इज लेस देन, अगर EMI इंडेक्स लेस देन 1 आता है, ठीक है, देन द फर्म इज मार्केट ओरिएंटेड, तब जो है मार्केट बाजार के पास जो है आपका इंडस्ट्री बनेगा, ठीक है, आपका फार्म बनेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो रॉ मटेरियल के पास बनेगा इंडस्ट्री, अगर कम है मटेरियल इंडेक्स तब बनेगा मार्केट के करीब में, ठीक है, इंडस्ट्री बनेगा। और एक चीज़ और एक कंडीशन है, देखिए कंडीशन नंबर 3, इफ़ EMI इज इक्वल टू 1, अगर आपका जो मटेरियल इंडेक्स आएगा एक की समान आएगा, एक बराबर आता है, ठीक है, देन द फर्म इज मटेरियल एज वेल एज मार्केट ओरिएंटेड, तब जो है दोस्तों आप अपना जो फार्म लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आप रॉ मटेरियल के पास भी, यहाँ पर भी आप इंडस्ट्री बनाना हो सकता है, आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और आप इंडस्ट्री आपका जो आपका मार्केट है, ठीक है, वहाँ पर भी आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ठीक है, फार्म इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप लोग ज़रूर एक बार देखें अच्छे से, ठीक है, डोंट मिस। देन नीचे चलते हैं दोस्तों, ये हो गया आपका इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का। अब शुरू करते हैं दोस्तों रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ से बहुत सारा कंसेप्ट आपको जानने को मिलेगा, ज़रूर आप देखें, ठीक है, एंड तक जरूर देखें ये वीडियो। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपका मॉडल है, जो थ्योरी है, वो देखते हैं, वो रोस्टो का है, ठीक है, इकोनॉमी ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। फर्स्ट हम लोग डेवलपमेंट पोर्शन देखें, ठीक है, इसके बाद रीजनल प्लानिंग देखेंगे। तो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट दिए हैं रोस्टो ने देखिए 1960 में दिया था, ठीक है। द मॉडल पोस्टुलेट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑकर्स इन 5 बेसिक स्टेजेस। इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है, ठीक है, वो 5 स्टेजेस में होता है, ठीक है, ऑफ वेरिंग लेंथ। यहाँ पर स्टेजेस देखिए कौन सा है, इन्होंने 5 स्टेजेस दिए हैं, और इसमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। PYQ देखिए, ठीक है, यहाँ से मिलेगा आपको क्वेश्चन कि ट्रेडिशनल सोसाइटी कौन सा, ऐसा नहीं आपको दे देगा, ठीक है, आपको 5 जो है स्टेप दे दिया, ठीक है, आपको ये अरेंज करने को बोला जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल सोसाइटी, देन आएगा आपका प्री कंडीशंस ऑफ फॉर टेक ऑफ, देन टेक ऑफ आता है 3rd पे, 4th पे आता है ड्राइव टू मैच्योरिटी, देन 5 पे आता है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। ओके, ये 5 जो है आपका स्टेप है, ठीक है। क्वेश्चन में कैसा रहेगा, तो आपको टेक ऑफ फर्स्ट दे दिया, ठीक है, टेक ऑफ, ठीक है, टेक ऑफ, फिर इसके बाद जो स्टेप देगा आपको ये वाला दे दिया, ट्रेडिशनल सोसाइटी दे दिया, ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी, देन इसके बाद दे दिया आपको ये वाला, ठीक है, एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, ऐसे दे दिए। तो आपको क्या करना होगा, ये अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, बहुत ही ईजी है,
इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट बाय रोस्टो, ठीक है, 1960। देन सेकेंड थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी दोस्तों, क्यूमुलेटिव पॉजिशन थ्योरी, इसको बोला जाता है, एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है सर्कुलर क्यूमुलेटिव पॉजिशन थ्योरी। यहाँ पर सर्कुलर होगा, ठीक है, सर्कुलर लिखा जाता है, ठीक है। अगर सर्कुलर नहीं है तब भी आप समझ लीजिएगा, बस यही थ्योरी जो है इसके बारे में ही बोला जाता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव पॉजिशन थ्योरी गिवन बाय गुन्नार मीडल 1906 में दिया था। तो दोस्तों देखिए, अपने हिसाब से आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्यूमुलेटिव पॉजिशन थ्योरी दिए हैं गुन्नार मीडल ने 1956 में। इनका एक बुक था, जो देखिए बुक का नाम है इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। इस बुक में इन्होंने क्यूमुलेटिव पॉजिशन मॉडल को प्रेजेंट किया था, ठीक है। इनका बहुत सारा टर्म है, देखिए 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, स्प्रेड एंड बैकवर्ड इफेक्ट, ठीक है, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था मीडल ने। तो स्प्रेड इफेक्ट्स कौन सा है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। स्प्रेड इफेक्ट्स वो इफेक्ट्स है जो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है इसमें इंडस्ट्री लोकेशन में। देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ग्रोथ इंड्यूसिंग इफेक्ट, ग्रोथ इंड्यूसिंग जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इनफ्लो ऑफ रॉ मटेरियल, न्यू टेक्नोलॉजीज, डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो ये जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ये स्प्रेड इफेक्ट हो गया। ये देखिए बैकवर्ड इफेक्ट, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये बैकवर्ड की तरफ आपको जो है ढकलता है, ठीक है। इसमें एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव और यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए विड्रॉ ऑफ स्किल्ड लेबर, सपोज कि आपके पास जो है एक आपका फार्म है और वहाँ पर स्किल्ड लेबर है, ठीक है। अगर वो स्किल्ड लेबर जो है आपको यहाँ छोड़ देता है जॉब, ठीक है, तो वो आपका जो इंडस्ट्री है, जो फार्म है, वो नहीं चलेगा, ठीक है। उसके जाने की वजह से दोस्तों एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, आपके इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। कैपिटल गुड्स, ये सब अगर कैपिटल यानी पैसा अगर नहीं लगा है तो जरूर एडवर्स इम्पैक्ट जो है पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया बैकवर्ड इफेक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि स्प्रेड एंड बैकवर्ड इफेक्ट किसका है, ये मिडल का ही है। और कॉजेशन क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी और मॉडल कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, 1956 में इन्होंने दिया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी था दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट जो थ्योरी है दोस्तों, ये है पॉलिसी ऑफ डेलिबरेट अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट, और इसको बोला जाता है स्ट्रेटजी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। दिए हैं अल्बर्ट ओ हिट्समैन ने 1950s में, इनका कोई फिक्स्ड ईयर नहीं दिया है, 1950s, ठीक है। थ्योरी का क्या नाम है, मॉडल का क्या नाम देखिए, पॉलिसी ऑफ डेलिबरेट अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट, स्ट्रेटजी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। देन इसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल कंसेप्ट, ठीक है, कोर पेरिफेरी थ्योरी। कोर पेरिफेरी थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दिए हैं जॉन फ्रेडमैन ने 1966 में जॉन फ्रेडमैन ने दिए हैं कोर पेरिफेरी मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। कोर पेरिफेरी थ्योरी याद रखिए। देन ये दोनों भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। ग्रोथ पोल थ्योरी फ्रांकोइस पिराक्स 1955 में दिया था। और देखिए बोडेवेली इन्होंने दिया है ग्रोथ सेंटर थ्योरी, ठीक है। पिराक्स ने दिया पोल थ्योरी, आप पी से भी याद रख सकते हैं। और इनका देखिए बोडेवेली का ग्रोथ सेंटर थ्योरी है, ठीक है। ये हो गया डेवलपमेंट से, रीजनल डेवलपमेंट। देन आपको दिखाते हैं यहाँ पर मॉडल्स दैट इज फ्रॉम द रीजनल प्लानिंग, ओके। रीजनल प्लानिंग से देखते हैं फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने लिए हैं वो है प्लानिंग प्रोसेस बाय बेंटन मैके, ओके। बेंटन मैके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग के लिए। जो रीजनल प्लानिंग जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप पेपर पढ़ते हैं, तो उस पेपर में ये इनका देखिए बेंटन मैके बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट स्कॉलर है। इन्होंने रीजनल प्लानिंग प्रोसेस में 4 प्रोसेस के बारे में बताया, ठीक है। इसके लिए ही इन्होंने ये जो स्कॉलर है दोस्तों, इसके लिए ही फेमस है, ठीक है, रीजनल प्लानिंग की प्रोसेस की वजह से। देखिए इन्होंने 4 प्रोसेस दिया था। फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है परसेप्शन,
देन नंबर 2 पे देखिए रिविलेशन, देन 3 पे देखिए प्रिपरेशन, देन 4 एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, आप कॉपी में लिख लीजिए। बेंटन मैके ने दिया था रीजनल प्लानिंग प्रोसेस, और इनका जो है 4 प्रोसेस था। ठीक है, परसेप्शन, रेविलेशन, प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, देन लास्ट अब देखते हैं दोस्तों प्लानिंग रीजन्स ऑफ इंडिया बाय रीजनल प्लानर्स। अब रीजनल प्लानर्स के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो रीजनल प्लानर था यहाँ पर देखिए एल.एस. भाट एंड एल.एस. प्रकाश राव। 1964 में इन्होंने इंडिया को देखिए 7 मेजर रीजन, मेजर यानी इसको मैक्रो रीजन भी बोला जाता है। ठीक है, ये टर्म आप याद रखिए, अगर आपको एग्जाम में मैक्रो पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, वही मेजर रीजन है। ठीक है, मेजर को ही मैक्रो बोला जाता है, और जो माइनर है उसे मेसो भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिए एल.एस. भाट एंड प्रकाश राव, इन्होंने 7th मेजर रीजन दिया था और 51 माइनर रीजन दिया था। ठीक है, इसमें क्लासिफाइड किया था इंडिया, जो आपका रीजनल प्लानिंग रीजन है इंडिया का, इतने टाइप्स में इन्होंने डिवाइड किया था। देन इसके बाद आता है वी नाथ, 1965 में इन्होंने दिया था, और 15 मेजर रीजन में क्लासिफाइड किया था इंडिया को, और मेसो रीजन जो माइनर रीजन है वो है 48। ओके, देन इसके बाद है पी सेन गुप्ता एंड सदायुस। देखिए 1968 में इन्होंने दिया था, और इन्होंने 7th मेजर रीजन दिए हैं और माइनर रीजन दिए हैं आपका 42। ठीक है, देन देखते हैं दोस्तों लास्ट वाला। देखिए आपका हो गया लास्ट में कौन सा स्कॉलर है, चंद्रशेखरा, CS चंद्रशेखरा। 1972 में इन्होंने ये आपका रीजनल प्लानिंग की जो है टाइप्स इन्होंने दिया था। 13 मेजर रीजन्स और माइनर रीजन्स देखिए 42 दिया था। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरीके से ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, ठीक है, इस तरीके से आपको दे दिया। यहाँ पर लिस्ट 2 हो गया और यहाँ पर लिस्ट 1 दे दिया। ठीक है, लिस्ट 1 में आपको मिलेगा स्कॉलर्स। ठीक है, स्कॉलर्स यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर रीजन्स दे दिया। ठीक है, मेजर रीजन ले लीजिए सपोज कीजिए, तो चंद्रशेखर का कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर चंद्रशेखर का नाम दे दिया, फिर यहाँ पर आपको 13, 11 कुछ भी लिख दिया। ठीक है, आपको मैच करना पड़ता है। फिर इसके बाद जो है जितने भी स्कॉलर है नाम दे दिया और इसका रीजन दे दिया, जो है कितना टाइप में इन्होंने दिया था, तो आपको मैच कराना पड़ता है और आंसर को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चंस बनता है। तो आपको क्या करना होगा, मैक्रो रीजन्स और मेसो रीजन को लिख लेना होगा, कितना कौन सा स्कॉलर ने दिए हैं और कौन सी ईयर में दिए हैं। ठीक है, तो इतना ही दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े यहाँ पर एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी से वॉन-थ्योरन मॉडल, देन होटेल्सी की क्लासिफिकेशन देखा, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से अल्फ्रेड वेबर की देखा, देन रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से बहुत सारा कंसेप्ट हमने देखा यहाँ पर। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा दोस्तों, वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में पॉपुलेशन ज्योग्राफी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, हम बता नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अपकमिंग जो पार्ट आएगा। ठीक है, उसमें। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना होगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा। ठीक है, आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। आपको PDF मिल जाएगा, MCQs मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, बहुत सारा चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। मुलाकात होगा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, मिस मत कीजिए। ठीक है, हार्डली आपके पास जो है 1 मंथ, 1 माह जो है टाइम है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।